जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य, आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। आप जितने सत्संगी हो, पुराने नामदानी, सबसे तो हमारा यही कहना है। नए लोगों से भी ये कहना है कि भाई समय निकालो, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम कर लो, बच्चों के लिए करो, और 2 घंटा भजन ध्यान में लगाओ, सुमिरन में लगाओ। हालांकि नामदान देना ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे खराब काम हमको यही लगा, क्योंकि इसमें वही कर्मों का लेना रोना, वही समझो वही अंतरात्मा की धुलाई और यह सब गंदगी साफ करना, यही खराब काम है। अभी आपसे कह दिया जाए चलो नाली साफ करो, चलो एक कूड़ा पड़ा है और इसको साफ करो, पसंद करोगे? नहीं करोगे। लेकिन जब मजबूरी आ गई, उसी का तनख्वाह मिलना है, नौकरी मिलनी है, उसी की नौकरी है कि सफाई करो, तो मजबूरन आदमी सफाई करता है। तो जब हुक्म हो गया गुरु महाराज का, तो गुरु का आदेश, चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, शिरोधार्य होता है, वही होती है गुरु भक्ति। गुरु महाराज बहुत पहले कहकर गए थे, दुनिया संसार से जाने से पहले ही कहकर गए थे कि नामदान ये नए लोगों को देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो अब वो बात तो पकड़ गया, लेकिन चले जाने के बाद गुरु महाराज के नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, डर के मारे कि कर्मों के चक्कर में ना आ जाऊं, ना कर पाऊं। लेकिन गुरु महाराज ने फिर आदेश दिया, कहा इनको अगर नामदान दे दोगे, ये भजन करने लगेंगे तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, 84 में ये फिर नहीं जाएंगे। तो नामदान देना शुरू कर दिया। जब सिर पर रखा हाथ, कहा गुरधरा शीश पर हाथ, सोच मन काहे को करे। जब आदेश उनका मिल गया दोबारा, बल बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई। ढो पाऊंगा ढोऊंगा, और नहीं तो ये मदद करेंगे, ये पहुंचाएंगे, यानी मदद करेंगे। जैसे बच्चे को कहो उठा करके ये ले जाओ वहाँ, चल चल उठा उठा, हिम्मत कर, और तू अगर गिरने लगेगा, ये गिरने लगेगा तो मैं हूँ बगल में, उठा लूंगा इसको, मैं पकड़ लूंगा। तो हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं? ऐसे हिम्मत बढ़ गई। अब आप ये समझो, आदेश में बेईमानी नहीं करता हूँ, सबको नामदान देता हूँ। और जैसे गुरु महाराज के साथ 40 साल रहने का मौका मिला, गुरु महाराज मेहनत करते थे, उसी तरह से निशाना बनाया मेहनत का। गुरु महाराज भी पैदल 8-8, 10-10 किलोमीटर जाते थे गाँव में, जहाँ कोई सवारी का साधन नहीं था, वहाँ नामदान देते थे। घुटने तक पानी पानी में जा करके, और गुरु महाराज ने जीवों को जगाया। तब यह बगीचा आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तो आपके यहाँ कुछ नहीं, लाखों लाख की भीड़ तो हम लोगों के कार्यक्रम में होती है। गुरु महाराज जब थे तब भी लाखों लाख की भीड़ होती थी। तो अब आप ये समझो, बगीचा उन्होंने लगाया, ये बीज उन्होंने डाला। बच्चे माँ के पेट में थे, नामदान लिया माँ ने, बच्चों पर संस्कार बन गया। अब वो संस्कार पड़ गया, अब वही खींच करके सवार है, नामदान ले रहे हैं। वही दिलाना भी चाहिए उनको। ध्यान अगर बच्चों को नहीं रखोगे, बिगड़ जाएंगे, तो उनके अंदर संस्कार खत्म हो जाएगा जो पड़ा हुआ है, और बिगड़ने न पावें। और थोड़ा सा भी कहोगे नामदान ले लो तो नामदान ले लेते हैं, संस्कार बना हुआ है। तो हम भी वही करते हैं। अभी तो मैं इसी दौरे में ऐसी ऐसी जगहों पर गया कि जहाँ कोई जाता ही नहीं है, बड़ा दुर्गम रास्ता, पहाड़ियों पर एक घर यहाँ, एक घर वहाँ, ऐसे ऐसे, और वो उनके घर में कुछ है ही नहीं। आप समझो, दिन में कमाते शाम को खाते हैं, कपड़ा फटा है तो दूसरा खरीदने की हिम्मत नहीं करते। उन लोगों को मैंने नामदान दिया। आप ये समझो, ऐसे गुरु महाराज ने किया था। तो हम तो उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हैं। हमारा तो कोई मिशन चालू ही नहीं हुआ है। हम तो गुरु महाराज का जो मिशन था,
कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। हम तो उसी काम में लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा भाई कि सतयुग की अगर स्थापना कर दी जाए, सतयुग को ले आया जाए इस धरती पर, तो खाने पहनने के रहने की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी किसी को, तो भगवान में मन लगेगा ही लगेगा। तो आप ये समझो कि उसी काम में मैं भी लगा हुआ हूँ। अब आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर खाने पहनने और रहने की दिक्कत न रह जाए, मान सम्मान आदमी को पूरा मिले, जिसका जो स्थान है वो स्थान उसको मिल जाए, तो आप ये समझो भगवान में मन आसानी से लग जाएगा। अभी आपसे कहूँ भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो सब लोग हाँ करोगे, ना कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप धार्मिक हो, भगवान को मानते हो। नाम कोई भी लेकर के उनको पुकारते हो, लेकिन भगवान को आप मानते हो। कह दिया जाए भगवान आपके साथ रहेंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तब कहोगे नहीं नहीं नहीं, भूखे भजन न हुए भुआला, भूखे भजन है ले अपन कंठी माला सब रख दोगे। कहोगे भगवान से कह दो पहले हमारा पेट भर दें, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए पड़े रहोगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा झलेंगे तुम्हारे, कहोगे नहीं। भगवान से कह दो ठीक कर दें, फिर हमको वो अच्छे लगेंगे, हम उन्हीं की सेवा करेंगे। कह दिया जाए निंदा अपमान आपका कर दिया जाएगा, समाज में आपके मुंह देखना कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे 24 घंटे, कहोगे नहीं, इज्जत के साथ हम रहें। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। अब आप ये समझो कि अगर खान पान चाल चलन सही नहीं रखा गया, नियम संयम का पालन नहीं किया गया, तो यही शरीर रोगी हो जाता है, यही शरीर क्रोधी हो जाता है, कामी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और अगर खान पान सही रहता है, विचार भावनाएं सही रहती हैं, तो यही देवतुल्य हो जाता है। आप ये समझो यही शरीर से भजन पूजन साधना भी हो जाती है। तो मोटी मोटी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये होगा कैसे जो नए लोग आए हो। संक्षेप में मैं सब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि समय कम है। ये होगा तब कि जब आपके विचार और भावनाएं सही रहें, आपके खून में मिलावट नहीं आएगी। जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून रहता है, उसमें जब मांस जो खाते हो उसका जो खून बनता है बेमेल खून हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। आप ये समझो कि क्रोध क्यों ज़्यादा आता है, मांसाहार की वजह से। खून खोलता क्यों है ज़्यादा, गरिष्ठ चीज खा लो तो भी कहते हो ब्लड प्रेशर हो गया, हाई हो गया कहते हैं, खून का दौरा तेज हो गया डॉक्टर कहते हैं। ऐसे ही मांस खाने से खून में गर्मी आती है तो क्रोध ज़्यादा बढ़ता है। ये अपराध और भ्रष्टाचार ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, मांसाहार और शराब की वजह से। शराब में अल्कोहल होता है, वो भी तेजी लाता है खून में, और दिमाग के ऊपर वो खून पहुंचता है तो वो होश में नहीं रह जाता है। अपनी चाची को, बुआ को, अपनी बेटी को पत्नी समझ बैठता है, वो अज्ञानता में कर बैठता है, मदहोश रहता है, होश नहीं रहता है, होश में यह काम नहीं करेगा, कर डालता है। जब होश में आता है तो पछताता है, रोता है, लेकिन आदत अगर बन गई तो फिर तो वही करता है। तो अब आप इस बात को समझो कि शाकाहारी अगर रहोगे तो विचार भावनाएं सही रहेंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या कंट्रोल में रहेगा। कम खाओ, कम खाओगे तो आप समझो बीमारियां नहीं आएंगी, आराम से हजम हो जाएगा। और ज़्यादा खा लोगे और डॉक्टर के पास जाओगे तो पेट भी काटेगा, ऑपरेशन करेगा और पैसा भी ले लेगा। कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लोगे तो छुटकारा मिल जाएगा। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा चौथी बार जाओगे फिर ऑपरेशन। थक गया ऑपरेशन कराते कराते आदमी। तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन जब करना तब सिलाई मत करना, चेन लगा देना, चेन, और या तो बटन लगा देना। जब हम बस बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। जब बार बार ऑपरेशन ही कराना पड़ता है तो पट्टी करते हो, ये टाँके टूट जाते हैं, सिलाई करते हो, ये परेशानी होती है, तो अब की बार चेन लगा देना।
अब ऑपरेशन बार बार क्यों कराना पड़ता है? सिस्टम बिगड़ जाता है। 72,000 नसें हैं इस शरीर में, और वो पतली नसें जब कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है शरीर का। तो बच्चों और बच्चियों, इस बात को समझ लो कि ऑपरेशन से बचना चाहिए। जब संयम और नियम का पालन करोगे तो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। संयम नियम को जब तोड़ते हो तब ऑपरेशन करना पड़ता है, कराना पड़ता है। खान पान जब गलत हो जाता है, विचार भावनाएं गलत हो जाती हैं, तब कराना। अब संयम नियम किसको कहते हैं, इशारे में समझाता हूँ आपको। एक आदमी खा पी करके आया और उसके सामने रख दो रसगुल्ला, कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है, नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। अरे ले लीजिए एक आध, खाने के बाद चल जाता है। तो धीरे ऐसे देखेगा थोड़ी देर, फिर उठाएगा, धीरे धीरे खा जाएगा, फिर देखेगा, दूसरा उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब उसकी तरफ देखो ना तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। और कुत्ता खा पी करके आया है, कोई चीज उसके सामने डाल दो तो कुत्ता सूंघेगा, सूंघ करके छोड़ देगा, और अगर लालची होगा तो उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब नियम का पालन वो करता है कि आदमी करता है? नियम तो ये है कि जब भूख लगे तभी खाओ। अब कहोगे शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगी रहती है, वो तो हमेशा यही कहता है खाए नहीं खाए नहीं। तो पहचान ये है कि ये दाहिना नाक का श्वास है, जब ये नाक का ऐसे ऐसे करो, ऐसे श्वास जब चले तो समझ लो अंदर आपको डालने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नियम संयम वाली। कभी जब समय निकालोगे, हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ सत्संग कई समय तक चलता है, कई दिनों तक चलता है। तो उसमें जब आओगे तो बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो अब आप ये समझो कि सत्संग की कुछ बातें जो ये अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी डाल देते हैं यूट्यूब पर लोग, और आप ये समझो चैनल वाले भी उसमें भी चला देते हैं। तो अब आप ये समझो कि आप देख सकते हो, सुन सकते हो, उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं समय परिस्थिति के अनुसार। लेकिन मोटी बात आपको ये बताना है कि आप यानी समझो नियम का पालन करो। और संयम किसको कहते हैं? कुत्ते का ही उदाहरण देता हूँ। 12 महीना में 1 महीना कुआर का आता है बरसात के बाद, तब वो पगलाता है। आप ये समझो कि 1 महीना बिल्कुल कामातुर रहता है, पागल रहता है। लेकिन आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो नियम का पालन, संयम का पालन कौन करता है? संयम से कौन रहता है? अब आप तुलना कर लो। तो संयम और नियम का करो पालन, और मेहनत और ईमानदारी की करो कमाई कि जिसमें आपको बरकत मिले। और गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो। दो बात कोई कुछ कहे तो बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति है। आप ये समझो छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लग जाएं। कोई बहुत अकड़ करके चलता हो, उसके पैर पर गिर पड़ो, ऐसे ऐसे मत्था रखे रहो तो वो भी झुक करके उठाता है। बुढ़ों के पास ये नौजवान बैठना ही नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बुढ़ों को बहुत जानकारी होती है। ये जो बच्चियां लड़कियां ये पढ़ लिख करके आती हैं और शादी हो जाती है तो कहती है ये बुढ़ी हो गई सास, इनकी बोली नहीं समझ में आती है, जोर से बोलना पड़ता है, ये अनपढ़ हैं, इनके पास कौन बैठे, इनकी कौन सेवा करे। लेकिन गृहस्थी का उनको बहुत अनुभव होता है। कोई डॉक्टर लड़की दूसरे के पेट से बच्चा को निकाल दे, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तो निकाल पाएगी ऑपरेशन करके, लेकिन वो अनपढ़ सास हाथ फेर के निकाल देती है बच्चे को। बड़ा अनुभव होता है। तो बुढ़े के पास वो बैठा था, तो बुढ़ा का हाथ पैर ढीला हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। याद होता है कुछ नहीं, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, उठना बैठना चलना फिरना जीना मुश्किल होता है। तो बैठा था बुढ़ा, समय पास कर रहा था जी। उनका लड़का गया तो पूछा, कुछ नहीं। तो किसी को जैसे कोई बैठा हुआ है और कहो जैसे लेटा है, कहो उठो 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 तो नहीं उठेगा, जरा सा ऐसे कहीं दबा दो, चुटकी काटना जिसको कहते हैं, तो फट से उठ पड़ेगा। तो ऐसे ही बातों की भी चुटकी होती है। तो बातों की चुटकी लिया जब, कह रहे तुम डरपोक हो गए, तुम नहीं बोलते हो। बुढ़े ने कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे कैसे नहीं डरते हो? तुम्हारे गांव में बंदूक
वाले वो हैं, भैया साहब, बहू साहब, बड़े आदमी, तुमको गोली मार देंगे। बुढ़ा कहा उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक कैसे होती है, न सुना न देखा। कहा होती है, 24 घंटा साथ रखता हूँ अपने। अरे काका अब कहाँ आपके पास है इस समय? इस समय तो खाली धोती पहने बैठे हुए हो, कुर्ता भी नहीं पहने हो, बनियाइन भी नहीं, ऐसे बैठे हो। काका कहाँ रखे हो? अरे रखे हैं, जरूरत पड़ती है तब निकालते हैं। काका बताओ कहाँ रखे हो 10 नली की बंदूक? पैर वैर दबाने लगा, हाथ जोड़ा, काका बता दो बता दो। तब कहा अच्छा देख, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये। जब 10 नली ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसको ऐसे दिखाता हूँ 10 नली ऐसे, वही हमारे सामने झुक जाता है। तो कहा लबता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी चावल ले चली हाथी मत। देखो दूब घास है ये जो यहाँ लगी है हमेशा हरी रहेगी। बड़ी बड़ी घास जितनी हैं ये मई जून के महीने में सब सूख जाएंगी, लेकिन दूब खूब की खूब ये हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है। छोटी है इसलिए छोटे बन जाओ। अब ऐसा है कि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है, तो ये शिकायतें आती हैं कभी कभी हमारे पास भी। कोई तो सास कहती है महाराज जी बहू बहुत तेज है, वो तो ये सोच रही है कि हम इनको कब्र पर पहुंचा करके ही दम लेंगे। और कोई कोई ये जो बहुएं हैं, लड़कियां हैं सत्संगियों की, वो जब ऐसे घर में चली जाती हैं, धन देख करके लोग ब्याह कर देते हैं और वो कड़क यानी सास मिल जाती है, तो बहुएं भी कहती हैं कि सास तो बिल्कुल यही संकल्प बनाए हुए है कि उसको घर से बाहर निकाल करके ही दम लूंगी। महाराज जी इतना कड़क बोलती हैं कि घाव हो जाता है, और आप कहते हो कि बातों का घाव कभी भरता नहीं है, कड़क नहीं बोलना चाहिए। लठ मार दो घाव पूरा हो जाता है, भर जाता है, दवा से ठीक हो जाता है। बातों का घाव नहीं भरता तो घाव हो जाता। महाराज जी क्या करें? देखो उसका भी तरीका बता दूं, स्वभाव जल्दी नहीं छोड़ता है, लेकिन कहा गया और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर एक को गुस्सा हो दूसरा चुप हो जाए, झगड़ा नहीं होगा। ना बर्दाश्त हो, कभी नहीं बर्दाश्त होता है, कभी कभी। कहा कि तू बर्दाश्त क्यों नहीं करती है? बच्ची आई थी एक लड़की मेरे पास, कहा बर्दाश्त क्यों नहीं करती है? बोली कहाँ तक बर्दाश्त करूं, कहाँ घर छोड़ करके चली जाऊं, रोज रोज का वही रगड़ा, रोज रोज का वही रगड़ा। तो उसका क्या तरीका है? कपड़ा डालो ऊपर से और आंख बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, सुनो ही नहीं। अब इसमें दोनों तरह की बैठी हो, सास भी बैठी हो, बहू भी हो, इसलिए बता रहा हूँ आपको, तरीका से बता रहा हूँ। किसी की सास कड़क हो या किसी की बहू कड़क हो, तो बच्चियों ऐसे करना, माताओं ऐसे करना जैसा बता रहा हूँ। कपड़ा डालो ऊपर से और कान में उंगली लगाओ, भजन पर बैठ जाओ। जो पुरानी हो उनको मालूम है, तो भजन पर बैठ जाओ। तो ये क्रोध जैसा बताया कि ये क्या है, ये गर्मी है, अग्नि है, और वो अग्नि जब प्रकट होती है तो वो बुझती भी है। इस धरती का विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता मरता है। थोड़ी देर के बाद क्रोध खत्म हो जाएगा, और क्रोध खत्म होगा तो खुद शांत हो जाएगी वो। ऐसे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी क्रोधी होता है तुरंत उसके बाद उसको जब उतरता है क्रोध, तब एकदम ढीला सुस्त पड़ जाता है, फिर पछताता है कि देखो तो बोले नहीं कुछ और हम ही सब कहते चले गए। इसलिए तरीका है सब, यानी गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने का। और अगर तरीका नहीं सीखोगे तो यही नर्क हो जाएगा। इसी में तलाक के मुकदमे चलेंगे, इसी में आप समझो कि यानी दहेज के मुकदमे चलेंगे, इसी में यानी घूसम घूसा। पहले तो बातों की लड़ाई होती है, फिर मल युद्ध होता है, घूसम घूसा होने लगता है, कोर्ट कचहरी लड़ाई चालू हो जाती है। इसलिए बता रहा हूँ, सब आपको समझा रहा हूँ, लोक बनाने का यह है तरीका। अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। जैसे आपको बताया कि अमृत लोक है, इसके ऊपर और भी लोक हैं, तो उन लोकों में भी इस अमृत लोक में रहते हुए भी आप आने जाने लग जाओ। 15-16 देशों में गया तो वहाँ तो बहुत थोड़े ही लोग किसी किसी जगह मिले, उनको भी नामदान दे दिया। देता क्यों हूँ नामदान? क्योंकि इस समय आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद
ठीक ठाक घर में वापस आ जाएगा। पहले अकाल मृत्यु होती नहीं थी, अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। लेकिन अब किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज पहली बार आए हो, पूरा नहीं समझ पाए, न समझ पा रहे हो। जो नहीं भी करते हैं सुनकर चले जाते हैं। कोई जब समझाता है, इसका महत्व बताता है, जब परीक्षा लेने के लिए कहता है, परीक्षा लेते हैं और उसमें खरा उतर जाता है नाम, तब आप ये समझो कि मानने लगते हैं। लेकिन मालूम नहीं रहेगा तो कोई क्या करेगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी किसी भी जाति का हो, मजहब का मानने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबको नामदान देता हूँ। गरीब हो, अमीर हो, हमारे पास भी तरह तरह के लोग आते हैं। आपके समझो कितने चोटी के नेता हमारे पास आ चुके हैं। आप समझो प्रांतों के मुख्यमंत्री, नेता, ये सब आते हैं हमारे पास। हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और ये सब हर तरह के लोग आते हैं। कुछ तो खुले आना पसंद करते हैं कि भाषणबाजी दें, कुछ अपनी तकलीफों को, दुखों को लेकर भी आते हैं। एक आदमी आए जिनके आगे पीछे होटल बजाती हुई गाड़ियाँ चलती हैं। बोले महाराज जी, आपसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। मैंने कहा ये बैठे। बोले जीत करके सब जगह आता हूँ और जैसे घर में पहुँचता हूँ खाना सोना हराम हो जाता है। मैं अपने परिवार से ही हारा पड़ा हूँ। अब आप ये समझो कहोगे कि वो बड़े आराम में होंगे जिनके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, 10-20 नौकर लगे रहते हैं, खाने का बढ़िया बढ़िया कोठी, लेकिन शांति उनको भी नहीं, इसी में बैठे हैं। आप ये समझो मैं बता दूं कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। तो अब आप ये समझो कि यह अशांति का संसार है। तो हमारे पास कुछ समझ करके आते हैं और गुरु महाराज की दया है, कुछ बताता हूँ तो उनको लाभ फायदा मिल जाता है तो मानने लगते हैं। तो हम भी उनको मानते हैं, जो हमको मानता है हम क्यों नहीं माने। हम तो वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबको मानते हैं। आप ये समझो हमारे कोई अपना बच्चा नहीं है। हमने न कोई घर बसाया, न अपना कोई निजी घर बनाया, न कोई दुकान खोला, न कोई संपत्ति अर्जित की। हमको तो गुरु महाराज कम उम्र में ही मिल गए थे, गुरु महाराज के चरणों में लग गया और गुरु महाराज ने इस लायक हमको बनाया कि आपके सामने मैं आज कुछ बताने लायक बना, लोक परलोक बनाने का तरीका बताने लायक मैं बना। तो मतलब यह हमारे लिए तो सब समान। और सच पूछो तो ये जात पात और ये जो एरियावाद, भाईवाद, भतीजावाद, भाषावाद, प्रांतवाद और जिलावाद, ये सब आपने बना लिया है, आदमी ने बनाया। भगवान ने तो केवल इंसान बनाया, एक धर्म बनाया, मानव धर्म बनाया। आप देखो हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा। आप देखो मांस सबके एक जैसे, आँख कान मुँह और पेशाब मल त्याग करने का रास्ता सबका एक जैसा। तो फिर दुर्भाव किस बात का। और जीवात्माएं सबके अंदर एक जैसी हैं। आप देख नहीं पाते हो, बहुत छोटी हैं। हाथी में भी, ऊँट में भी, और जो कीड़े होते हैं चींटी से भी, उनके अंदर ही वही आत्मा है। तो आत्माएं सबके अंदर एक जैसी, लेकिन वो परमात्मा की अंश हैं, जो परमात्मा को जानता है, मानता है। और परमात्मा की अंश ये जो जीवात्माएं हैं, यानी परमात्मा को मानने वाला हर जीवात्माओं से प्रेम करता है। तो हमको तो सबसे प्रेम है। हमारा जो विरोध करते हैं, चाहे जान में करते हों, चाहे अज्ञान में करते हों, चाहे किसी के बहकावे में करते हों, अज्ञानता में करते हों, लेकिन जो विरोध करते हैं हम तो उनसे भी कोई परहेज नहीं रखते। उनके बच्चे आ जाएं, उनके रिश्तेदार आ जाएं, उनके कोई भेजे हुए आ जाएं, सबको नामदान देता हूँ। क्योंकि नामदान अगर दे देंगे तो संभाल करने वाला उनका कोई दूसरा हो जाएगा, वो मालिक हो जाएगा, गुरु महाराज हो जाएंगे। इसलिए सबको नामदान दे देते हैं। ध्वन्यात्मक नाम कौन सा है? धनियों के मुंह से जो निकलता है। ये जब सृष्टि की इधर रचना हुई, धीरे 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 ऐसे जगह जगह पर चट्टी बन गई। चट्टी मतलब है कि आबादी हो गई जीवात्माओं की, और उनमें एक प्रमुख हो गया, जैसे राजा बना दिए जाते हैं। तो उनके मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, यानी वो ध्वन्यात्मक आवाज़ें होती हैं। अब चूंकि वो अलग अलग आवाज़ें हो जाती हैं, आप समझो कि जैसे गंगोत्री से गंगा उतरती है तो वहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसकी आवाज़ अलग होती है, और उसके बाद जो नीचे गिरी, हरिद्वार में आई गंगा, उनकी आवाज़ अलग हो जाती है। और त्रिवेणी संगम पर जब पहुँची तो वो आवाज़ बदल जाती है, और समुद्र में पहुँचने के बाद आवाज़
दूसरी हो जाती है। अब जहाँ जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है वो वही आवाज़ समझ लेता है। ऐसे ही है तो आवाज़ एक ही, लेकिन इनके मुंह से होकर जब निकलता है तब आप ये समझो, जब जैसे पानी की ही धारा आप बनाओ तो पानी की धारा जब बहेगी तेजी से वो आवाज़ अलग रहेगी, नाली में देख लो डाल करके। और जब बहुत पतले मुंह से जब वो पानी निकलेगा तेजी से तो वो आवाज़ अलग सुनाई पड़ती है। ऐसे ही तो आवाज़ें है तो शब्द ही है, लेकिन नाम जो उस तरह की आवाज़ है नाम का वो सुनाई पड़ता है, तो वो होता है ध्वन्यात्मक नाम। और एक होता है वर्णात्मक नाम, वो होता है मायक नाम, जो माया के लोक में पैदा होते हैं और समय के अनुसार नाम को लोगों के फायदे रक्षा के लिए जगाते हैं, वो वर्णात्मक नाम होता है। जैसे त्रेता में राम आए राम नाम जगाया, कृष्ण आए कृष्ण नाम जगाया, आप समझो कबीर साहब आए सतनाम उन्होंने बताया जगाया, आप समझो वाहे गुरु आए नानक साहब उन्होंने उसमें शक्ति भरा लोगों के फायदा के लिए, आप समझो राधा स्वामी आए उन्होंने जगाया, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो आप ये समझो कि कुछ समय तक नाम ये चलता है और उसके बाद जब महापुरुष आ जाते हैं, मौज हो जाती है तो नाम को बदल देते हैं, तो उसमें ताकत वो भर देते हैं। वो किसके अधीन बताया गोस्वामी जी ने, नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना, वो संतों के अधीन होता है यह जो वर्णात्मक नाम होता है। और ध्वन्यात्मक नाम भी जब उनकी जिसकी मौज होती है उसको देते हैं। तो आप ये समझो ये दोनों नाम संतों के अधीन होते हैं। तो आप ये समझो कि यह जो वर्णात्मक नाम है जय गुरुदेव नाम, इस समय पर इसमें पूरी ताकत भरी हुई है। गुरु महाराज ने इसको जगाया है। जगाया कैसे जाता है नाम को, आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है, बहुत पतले तार के द्वारा उस मालिक से जुड़े हुए हो। अब आप ये समझो कि आप उस नाम से जुड़े हुए हो। ऐसे ही नाम को जब जगाते हैं तो पतले तार के द्वारा वहाँ से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उस मालिक को पुकारा जाता है तो तुरंत मददगार हो जाता है। मालूम रहता है कि इस नाम से जब पुकारेंगे तब वो बोलेगा। जैसे साहब 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 बहुत लोगों का नाम होता है, और साहब साहब किसी को कोई कुछ कहे तो कई साहब हों तो कौन बोलेंगे, और श्याम साहब रमेश साहब ऋषि साहब फलाने साहब तो फट से बोल देंगे। ऐसे ही कैसो करो नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन सा ऐसा नाम है कि सुमिर सुमिर न उतरे पारा, कल जो केवल नाम आधारा। तो ये के जय गुरुदेव नाम वर्णात्मक नाम है। अब आपको अगर इस बात पर विश्वास न हो तो आप परीक्षा लेकर देख सकते हो। पुराने लोग तो खूब जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिए, जान माल की खूब रक्षा किए और कराए। आप भी बोल करके देख सकते हो मुसीबत में, और प्रचार कर दो प्रेम कि कोई भी मुसीबत में इस समय पर शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति यानी जय गुरुदेव मुसीबत में बोल करके मदद ले सकता है। तो यह है वर्णात्मक नाम। जिनके घर में तकलीफ रहती है, आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर दो, सुबह शाम 1 घंटा पूरे परिवार को बैठा करके देखो कमी होती है कि नहीं। तकलीफों में बड़ी कमी आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा में भी कमी हो जाएगी, रोग में भी कमी आ जाएगी, दिल दिमाग बुद्धि जो खराब रहती है उसमें भी सुधार हो जाएगा। बहुत लोगों को फायदा हुआ। आप समझो कि आप लोग बनाती हो खाने के लिए, तो कोई खाना कहता है कोई भोजन कहता है, तो खाते हो भोजन करते हो तो तकलीफ देता है, लेकिन प्रसाद बना करके जब खाओगे तब उस तकलीफों में भी कमी रहेगी। तो जब भोजन बना लो तो जय गुरुदेव नाम बोल करके ध्वनि बोल करके और फिर आप प्रसाद बना करके भोजन को तब आप खाओ खिलाओ करके। आप देखो भाई, आपसे कोई फीस तो लिया नहीं, न कोई टिकट लगाया कि हमारे पास आवे कोई, न कोई चंदा मांगा होगा। ये जो भी कार्यक्रम होते हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ये सब प्रेमी आपस में सहयोग करके करते हैं। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको तो बताया ही जा रहा है, आप देख लो, फायदा होगा तो मानना, और नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप ये समझो जय गुरुदेव नाम इस समय पर ये वर्णात्मक नाम जीता जागता उस प्रभु परमात्मा का नाम है। आपके गुरु गुरु महाराज ही रहेंगे। ये अरे ये नहीं जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष जब आते हैं तो पहचान नहीं पाते लोग, और जब चले जाते हैं तब मूर्ति बनाते हैं, रामलीला करते रासलीला करते हैं कि इनका नाम न खत्म हो जाए। तो अब आप ये समझो
मूर्ति बनाते थे, उसके बाद कैमरा चला, फोटो खींच करके लगाने लग गए। अब बहुत से लोगों की सोच यही हो गई कि फूल पत्ती प्रसाद फोटो पर चढ़ा देंगे, मन मुक्ति मोक्ष हो जाए। ऐसे मुक्ति मोक्ष नहीं होता। अब आप कहोगे आप क्यों फोटो लगाए हो? कहा गया गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान सबसे पहले किया जाता है। अब गुरु का चेहरा जाता है भूल। अब जब फोटो रहता है तो सबसे पहले ध्यान लगाते समय गुरु को ऐसे देख लिया जाता है तस्वीर में, और फिर ध्यान लगाया जाता है। लेकिन जब ध्यान लग जाता है और अंतर में गुरु का दर्शन जब होने लगता है, तब फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ न करो आप, उनके लिए लगाया जाता है जिनको अंतर में दर्शन नहीं होता है। तो ये जिनकी तस्वीर है वो गुरु। आप गुरु महाराज से जो नाम डाल लिए हो, आपके गुरु गुरु महाराज ही रहेंगे। उन्हीं को हृदय में बसाना, मस्तक पर सवार रखकर चलना, उनके आदेश का पालन करना। जो नए लोग आए हो, आज आपको दक्षिणा में क्या देना है? अपनी बुराइयों को देना है। बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। और अभी तक जो आपने बुराई किया है, चाहे जान में किया हो चाहे अनजान में किया हो, उस मालिक से माफ़ी मांग लो और अब न करने का संकल्प बना लो। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। इसके लिए आप संकल्प बना लो। यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। और साप्ताहिक सत्संग में आप लोग चले जाया करना, यहाँ जहाँ होता है वो लोग भी आपको सिखा देंगे, करा देंगे। इस क्षेत्र में अगर नहीं होता हो तो आप कहीं स्थापित कर लीजिए छुट्टी के दिन। उस दिन इकट्ठा होकर के सब लोग सामूहिक साधन भजन करिएगा। कोई भूल जाओ, भटक जाओ तो दूसरे से पूछ लिया करिएगा। साधना नहीं बनती है, कोई दिक्कत आती है तो जिसकी बनती है उससे पूछोगे तो तरीका बताएगा वो। तो इकट्ठा होना बहुत अच्छा रहता है, इकट्ठा करना ज्ञान भजन बहुत अच्छा रहता है। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन। चलते चलाते एक बात बता देता हूँ आपको कि ये समय जो 2021 का है वो 2020 से ज़्यादा खराब जाएगा हर मामले में। आप ये समझो तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी। इसलिए तकलीफ़ से बचने के लिए आप लोगों को शाकाहारी बनाइए, बच्चों को शाकाहारी बनाइए, नशा मुक्त करिए, खुद भी शाकाहारी नशा मुक्त रहिएगा। जो नामदानी हो, नामदान ले चुके हैं, यहाँ नहीं भी आए हैं, आप सब लोग और वो जो भी हैं उनको ध्यान भजन सुमरन रोज करने की ज़रूरत है। जो लोग नामदानी नहीं हैं, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि उनको बुलवाइए, सिखाइए। इससे राहत मिलेगी, आराम मिलेगा तकलीफ़ों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गोरों से
हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।